किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में उगने वाले खरपतवारों के बारे में और इन खरपतवारों को कैसे कंट्रोल किया जाए इस बारे में भी जानेंगे। धान की फसल में शुरुआत में खरपतवारों को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए किसान भाई शुरुआत में जैसे ही धान की रोपाई होती है 2-3 दिन के अंदर खरपतवार नाशक आता है जो उगने से खरपतवारों को रोकता है। रिफिट प्लस के नाम से आता है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो किसान साथी इसमें प्रेटिलाक्लोर 37% होता है जो खरपतवारों को उगने से रोकता है। लेकिन किसान साथियों, कई कारणों से हम इस खरपतवार नाशक का प्रयोग समय पर नहीं कर पाते। जैसे कि हमने धान की फसल लगाने के लिए खेत तो तैयार कर लिया है, लेकिन लेबर की कमी के कारण हम उसमें धान की रोपाई जो समय पर नहीं कर सके हैं। 4-5 दिन के बाद धान की रोपाई होती है और उसके बाद हम रिफिट प्लस को अपने खेत में डालते हैं। इससे खरपतवार तो कंट्रोल हो गए हैं, इसका प्रयोग देरी से करने से कुछ खरपतवार है ना वो बच गए हैं। एक दूसरा कारण भी हो सकता है किसान साथियों कि हमारे धान की रोपाई तो हो गई है, लेकिन किसी कारणवश हमारे खेत में पानी जो सूख गया है या कम रह गया है, तब भी ये खरपतवार खेत में ना उग जाते हैं। और जैसे जैसे फसल बड़ी होती है ना, वैसे वैसे खरपतवार और भी ज्यादा तेजी से बड़े होते रहते हैं। इन खरपतवारों को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो किसान साथियों कई बार ये पूरी फसल को चौपट कर देते हैं, या यूं कहें कि पैदावार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं किसान साथियों कि जो खरपतवार हमारे खेत में उग गए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। इस खरपतवार नाशक का नाम है नोमनी गोल्ड। यह पोस्ट एमर्जेंट हर्बिसाइड होता है। मतलब यह है कहने का कि यह कुछ ही घंटों में अपना प्रभाव दिखाना हो शुरू कर देता है। अगर किसान साथियों हम इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें बिस्पेरिबैक सोडियम 10% होता है। यह धान की फसल में घास, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों और छोटे खरपतवारों को एक साथ कंट्रोल कर लेता है। जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की होती है, इसको स्प्रे के जरिए उस टाइम छिड़काव किया जाता है। इसका असर किसान साथियों 6 घंटे के अंदर ही शुरू हो जाता है। इसकी कीमत अन्य खरपतवार नाशकों से थोड़ी सी ज्यादा होती है और धान की फसल में इसका उपयोग करना ना सबसे सुरक्षित और कारगर भी माना गया है। अब इसकी डोज की बात करते हैं किसान साथियों। धान की फसल में इसे 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। और एक बात और, इसका उपयोग आप किसी भी कीटनाशक के साथ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों, इस हर्बिसाइड का प्रयोग करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। इसका स्प्रे करने से पहले खेत में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे खेत में नमी जरूर होनी चाहिए। इसका स्प्रे करने के बाद किसान साथियों खेत में पानी कम से कम 1 या 2 दिन तक नहीं देना चाहिए और बारिश भी नहीं होनी चाहिए, तभी इसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। स्प्रे करने के 2 या 3 दिन बाद आप अपनी दाने के खेत में ना पानी भर दें, जिससे इस हर्बिसाइड का हमारी फसल पर बुरा असर ना हो। किसान साथियों, इस हर्बिसाइड का प्रयोग करने से पहले हमें मौसम के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए। आने वाले 2-3 दिनों में हमारा मौसम कैसा रहने वाला है, उसी हिसाब से अपने खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो किसान साथियों 100 ml की कीमत इसकी 700 से 750 रुपये होती है। इस प्रकार किसान साथियों, अगर आपकी भी धान की फसल में खरपतवार उग गए हैं तो इस हर्बिसाइड का प्रयोग कर आप खरपतवारों से निजात पा सकते हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी की सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।